बारिशों के सीज़न में बगैर हाथ लगाए कपड़ों को साफ़ सुथरा करें, खुशबूदार बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे देखने वालों का वेलकम है आपके अपने चैनल सायमा हैक्स एंड लाइफस्टाइल में। आज मैं आपके साथ ऐसे यूनिक से ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिनसे आप अपने किचन और घर के मसलों को हल करेंगे। इन ट्रिक्स को अगर आप भी अपनाना चाहते हैं तो वीडियो से जुड़े रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो बिल्कुल फ्री है आपके लिए। वीडियो पसंद आए तो अपना प्यारा सा कॉमेंट कीजिएगा। पहले ट्रिक की तरफ आते हैं। तो ये मैंने मसालों का बॉक्स लिया है, यानी कि मसालों के जो डब्बे आते हैं हमारे घर, हम इनको इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद ये हमारे इस्तेमाल के बाद अक्सर ऐसा होता है कि खुले रहते हैं, क्योंकि हम इन बॉक्सेस को जब ख़रीदते हैं तो ये पूरा एक ही टाइम में यूज़ नहीं होता। आजकल बड़े बॉक्स भी आ रहे हैं, तो इनको आप जब भी यूज़ करते हैं तो हम इनको काटने के बाद इनको इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद इनको दोबारा से वैसे ही फ्रेश रखने के लिए परेशान होते हैं। तो जब भी आप इनकी कटिंग करें, आधा यूज़ करने के बाद आधा बच जाए, तो इसको आप किस तरह से सेव कर सकते हैं। उम्मन लोग इस तरह से फ़ोल्ड करके इसको रखते हैं, या तो इस पर रबर बैंड लगा देते हैं या स्कॉच टेप लगा देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, आप इस तरह से बिल्कुल भी इसको ना करें, क्योंकि इसकी फ्रेशनेस ख़राब होती है और कीड़े पड़ जाते हैं। इसको हम कैसे सही करने वाले हैं, तो इसके लिए लिए है मैंने एक नाइफ़, और नाइफ़ को चूल्हे पे रख दिया है। अब नाइफ़ ज़रा गर्म हो जाएगी अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से इसको मैंने गर्म कर लिया है। अब गर्म करने के बाद पैकेट की तरफ वापस आते हैं। तो इस पैकेट के बिल्कुल कॉर्नर पे मैं इस नाइफ़ से दबाकर इसको प्रेशर से दबाऊंगी और इसको पैक कर दूंगी। ये दोबारा से सील पैक हो जाएगा जैसे कि ये था। इसी तरह से इसको पैक कर देंगे वापस से। एक साइड से मैंने नाइफ़ को लगाया है, गरम नाइफ़ है। अब दूसरी साइड से भी मैं लगा रही हूँ, ताकि कहीं से भी गिरने की गुंजाइश ना हो, कहीं से खुला ना रह जाए। तो बस देखिए, ये बिल्कुल सील पैक हो गया। अब मैं इसको उल्टा करके भी आपको दिखा रही हूँ, तो इसमें से कहीं से मसाला गिर नहीं रहा। तो यूज़ करने के बाद दोबारा इसी तरह से पैक कर दीजिए, और जब यूज़ करना हो फिर खोलें, फिर इसी तरह पैक कर दीजिए। तो आपका मसाला ख़राब नहीं होगा और लॉन्ग टाइम तक चलेगा और ना ही गिरने का डर होगा। तो था ना ये ईजी सा तरीका, इससे हमने अपने अपने बहुत सारे पैसे सेव कर लिए। वरना मसाले ख़राब हो जाते हैं या गिर जाते हैं तो हमारे पैसों का नुकसान होता है। इस ट्रिक को ज़रूर अपनाइएगा, मुझे उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आएगी। आते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। इसके लिए मैंने लिया है ब्रश और पेस्ट। जो ब्रशेज़ और पेस्ट हमारे पास अक्सर होती हैं, और आजकल वीकेंड पे हम लोग घूमने फिरने जा रहे हैं क्योंकि वेकेशंस चल रही हैं बच्चों की, तो हम अक्सर इसको क्या करते हैं कि ऐसे ही बैग में रख लेते हैं। और इस तरह रखने से बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं और जर्म्स लगने का ख़तरा होता है, और हेल्थ तो सबसे पहले है। तो इस तरह हरगिज़ मत रखिए बैग के अंदर इसको हमें रखने के लिए करना क्या चाहिए कि ग्लव्स जो हमारे पास घर में अक्सर पड़े होते हैं, हर घर में मौजूद होते हैं, तो इसके अंदर हम सेपरेटली एक एक ब्रश को रख देंगे। तो मैंने एक ब्रश रखा, देखिए सब सेपरेटली मैं रख रही हूँ, सारे ब्रश अलग अलग ही जा रहे हैं, और इस तरह ब्रश भी एक दूसरे से टच नहीं हो रहे हैं। तो सबके ब्रश सेफ हैं, अलग अलग हैं बिल्कुल। तो सारी फैमिली के ब्रश इसके अंदर मेरे आ गया। पेस्ट भी मैंने इसको इसमें रख दिया। अब इसको मैं सेफली फोल्ड करके बिल्कुल, और उसके बाद इसको रबर बैंड चढ़ा के बिल्कुल सेपरेट करके रख लूँगी। देखिए नीचे से मैं इसको फोल्ड करके उस पर रबर बैंड लगाऊंगी तो बिल्कुल सेफ़ हो गया। अब इसको अगर मैं बैग के अंदर रखूँगी भी तो इससे कोई चीज़ टच नहीं होगी और ना ही ये किसी चीज़ से टच होगा। तो इस तरह से हम इसको सेव करके रख सकते हैं, और हेल्थ के लिए भी हमारे बहुत ज़रूरी है कि हम चीज़ों को सेव करके रखें। तो ये देखिए, अब मैं बैग में इसको रख रही हूँ। तो बिल्कुल इस तरह से आप रख सकते हैं, और इस तरह से आप अपने ब्रशेस को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। अब आते हैं न्यू ट्रिक की तरफ। ये ट्रिक मेरी फ़ोन से जुड़ी हुई है। जब भी हम फ़ोन यूज़ करते हैं, अक्सर हम किचन में या काम करते वक्त फ़ोन को यूज़ करते हैं, तो इसकी स्क्रीन बहुत गंदी हो जाती है, या कभी कभार हम अपने बच्चों को बहलाने के लिए इसको दे देते हैं, तो वो खाते पीते चीज़ों को और यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसको साफ़ करने का बहुत आसान सा तरीका, मैंने एक केले का छिलका लिया है। केले का छिलका स्क्रीन को बिल्कुल साफ़ कर देगा। आप इसको देखेंगे तो ये जितने भी दाग धब्बे हैं बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। तो मैंने केले का एक सिंपल सा छिलका लिया, कोई चीज़ इसके अंदर शामिल नहीं की है, बस स्क्रीन पे मैं इसको रब कर रही हूँ। और अच्छी तरह से इसको रब करेंगे किनारे किनारे सब जगह पे, जहाँ तक हमारे ऑयल के या किसी भी चीज़ के हाथ लगे हुए हों। तो ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से इसको रब कर दिया है। और बस अब स्क्रीन को मैं आपको टिश्यू से साफ़ करके दिखाऊंगी। आप यकीन जानिए, इतना अच्छा स्क्रीन हो जाएगी, साफ़ सुथरी हो जाएगी कि जैसे बिल्कुल न्यू फ़ोन हो। तो ये देखिए, मैं आपको टिश्यू, सादे टिश्यू से बिल्कुल पोंछ के दिखा रही हूँ। आप स्क्रीन देखिएगा इसकी, तो बिल्कुल साफ़ हो गई, चमकदार फ़ोन। देखिए कितना साफ़ हो गया, और इतने सारे धब्बे थे इस पर चिकने हाथों के। तो इस तरह से हम फ़ोन को बहुत ही आसानी से केले के फेंकने वाले छिलकों से हम साफ़ कर सकते हैं। तो थी ना ये भी ट्रिक मज़े की, आप ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा। अगर फ़ोन पे कितने भी दाग धब्बे होंगे वो एकदम से साफ़ हो जाएंगे, और फ़ोन की स्क्रीन बिल्कुल चमकदार सी हो जाएगी। और ये देख सकते हैं कितना शाइन कर रहा है मेरा फ़ोन। फ़ोन की स्क्रीन को साफ़ करने का ये तरीका था ना मज़ेदार, और आसान सी ट्रिक है, कोई मेहनत
मेहनत नहीं, कोई परेशानी नहीं। उम्मीद है आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। अब आते हैं मेन ट्रिक की तरफ। इस ट्रिक में मैंने एक सॉस की डिबिया ली है, जो कि हम अक्सर खाने ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ सॉस आते हैं और सॉसेस के साथ ये डिबिया आती हैं। छोटी छोटी डिबिया होती हैं जिनके अंदर हमें सॉस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये सॉस की डिबिया अक्सर हम लोग फेंक देते हैं कि हमारे किसी काम की नहीं है, बेकार है, लेकिन ये बहुत काम की होती हैं। और आज इस वीडियो के बाद आप इसको कभी नहीं फेंकेंगे। तो मैं इसको क्लोज करके आपको दिखा रही हूँ। छोटी सी डिबिया है ये। इस डिबिया के ऊपर जो कैप होता है, फोक के ज़रिए इस कैप के ऊपर मैं सुराख कर रही हूँ। फोक को गर्म कर दिया था मैंने और 2 या 3 दफ़ा बस इसके ऊपर सुराख कर दीजिए तो ये अच्छे खासे सुराख हो जाएंगे इसके ऊपर। इन होल से हम करने के वाले हैं। तो बस इसको करने के बाद थोड़ा सा छोड़ दीजिए ताकि डिबिया ठंडी हो जाए, इसका कवर ठंडा हो जाए। तो बस इसके अंदर हम कुछ चीज़ें डालेंगे जो कि बहुत ही काम की चीज़ें हैं। तो अब इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ। आप देख सकते हैं क्लोज करके मैंने इसका कवर किस तरह का बनाया है और ये डिबिया किस तरह की बन गई है हमारी। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 4 से 5 लौंगे और ये लौंगे इस तरह की जिनके ऊपर हेड लगा हुआ हो, यानी कि इनके टॉप बने हुए हों। अब इसके अंदर हम थोड़े से चावल डाल देंगे। तो थोड़े से चावल डालने के बाद अब इसके अंदर एक और मेन चीज़ डालनी है हमें। हम लेंगे एक सोप का रैपर, जो कि हमारे पास खाली कर रैपर पड़े होते हैं। तो इसके अंदर जो कागज़ होते हैं ये बहुत खुशबूदार होते हैं, इसकी खुशबू काफ़ी अरसे तक रहती है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो हम इसको फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत काम के होते हैं। तो मैं इस रैपर को काट रही हूँ। तो इस कागज़ को आप काट लीजिए। तो मैं इसकी एक पट्टी से निकाल रही हूँ, इसको बारीक बारीक पीसेस में मैं इसको काट दूँगी। तो आप इस कागज़ को मत फेंका करें, ये खुशबूदार कागज़ होते हैं, बड़े काम के होते हैं। तो बस एक पट्टी काटी है मैंने और अब इसका टाइम ज़ाया ना हो इसलिए मैंने आपको छोटे छोटे पीसेस में कट करके भी इसको दिखा दिया है। इसको अब मैं इस डिबिया के अंदर डाल दूँगी और इस डिबिया को मैं इसको डालने के बाद हमें करना क्या है, अब इसको हमें यूज़ किस तरह से करना है। तो आइए चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको किस तरह से यूज़ करने वाली हूँ। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको इस बारिश के मौसम में कपड़ों को धोने की झंझट नहीं होगी और ना ही आपको बार बार कपड़े सुखाने की टेंशन होगी। तो ये मैंने बैग तैयार किया है क्योंकि मेरे घर वाले जा रहे हैं वेकेशन पे घूमने के लिए। तो जब हम वेकेशन पे जाते हैं तो वहाँ हमें कपड़े धोने का मसला होता है, पहने हुए कपड़े दोबारा पहनने पड़ते हैं, इसमें स्मेल होती है। तो ये डिबिया आप इन कपड़ों के बीच में रख देंगे तो ना ही पसीने की स्मेल होगी। जो हमने साबुन का कागज़ डाला है इसके अंदर, वो इसकी हमें खुशबू का काम देगा। चावल के दाने जो हैं इसकी नमी को ख़त्म करेंगे, यानी पसीने की जो नमी होती है या बारिश की वजह से भी आजकल कपड़ों में नमी होती है, तो उस नमी को ख़त्म करेगा, उस नमी को सोख कर लेगा। और लौंग भी इसमें स्ट्रॉन्ग सी खुशबू देगी जिसकी वजह से स्मेल नहीं होगी। बारिशों के सीज़न में टूर पे हों या घर के अंदर हों, कपड़े धोने की झंझट होती है, तो इस डिबिया को आप अलमारी के अंदर भी, अपने बक्स के अंदर भी या ड्रॉस के अंदर भी रख सकते हैं, जहाँ भी आप कपड़े रख रहे हो। तो ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है, कपड़ों को बगैर धोए आप साफ़ सुथरा कर सकते हैं, खुशबूदार कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। आपको कोई भी ट्रिक पसंद आई हो तो आपसे एक ही गुजारिश है, एक लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा।